पैन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई भी पैन कार्ड बनवाने या उसमें कुछ बदलवाने की सोच रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। पैन कार्ड अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो क्या कोई नया पैन कार्ड बनवाने की तैयारी चल रही है या हो सकता है मौजूदा कार्ड में ही कुछ अपडेट करवाना हो? अगर ऐसा कुछ भी प्लान है तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए। पूरी की पूरी प्रक्रिया, जी हां, पूरी प्रक्रिया जल्द ही बदलने वाली है। सबसे पहले एक तारीख दिमाग में बिठा लेनी है, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से पैन एप्लीकेशन के सारे नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद पुराने नियम और पुराने फॉर्म किसी काम के नहीं रहेंगे, वो सब बेकार हो जाएंगे। चलिए एक एक करके इन बदलावों को समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव जुड़ा है सीधे एप्लीकेशन फॉर्म से ही। अब तक जो फॉर्म इस्तेमाल होता आया है वो अब इतिहास बनने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पहले हम नए पैन के लिए फॉर्म 49 इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नए पैन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म FO93 का इस्तेमाल करना होगा। एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर पुराना फॉर्म इस्तेमाल किया तो एप्लीकेशन सीधे सीधे खारिज कर दी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये जोड़ा है जन्म के प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ बर्थ से। जी हां, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि कौन से दस्तावेज जमा करने हैं। अब तक आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर बहुत आसानी से मान लिया जाता था, लेकिन अब ज्यादातर पैन एप्लीकेशंस में ये मान्य नहीं होगा। जी हां, खास तौर पर आधार बेस्ड eKYC और स्कैन बेस्ड तरीकों में जन्म के प्रमाण के लिए आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो सवाल उठता है कि फिर क्या स्वीकार किया जाएगा? देखिए, इसके लिए कई विकल्प हैं, जैसे कि नगर निगम से जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, अपना इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड। यहां तक कि 10वीं की मार्कशीट भी काम आ जाएगी। और एक और जरूरी बात, 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए बर्थ सर्टिफिकेट देना अब अनिवार्य होगा। फॉर्म और जन्म प्रमाण के अलावा भी कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी अपडेट्स हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, वरना एप्लीकेशन में दिक्कत आ सकती है। पहला बदलाव है सिग्नेचर को लेकर। पहले फॉर्म में ऊपर और नीचे मतलब 2 जगह साइन करने पड़ते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब सिर्फ फॉर्म में नीचे दी गई जगह पर ही साइन करना होगा। पते के नियम में भी एक अहम बदलाव है। अब फॉर्म में घर का पता यानी रेजिडेंस एड्रेस देना अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए अभी भी ऑफिस या घर का पता चुना जा सकता है, लेकिन घर का पता भरना ही होगा। और आखिर में कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। लैंडलाइन नंबर देना या ना देना मर्जी की बात होगी, लेकिन मोबाइल नंबर के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा। तो चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ देख लेते हैं ताकि आसानी से ये समझा जा सके कि सही तरीके से एप्लीकेशन कैसे देनी है। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 के बाद याद रखना है, हमेशा नया फॉर्म F093 ही इस्तेमाल करना है। जन्म के प्रूफ के लिए आधार पर निर्भर नहीं रहना है, कोई दूसरा मान्य दस्तावेज देना है। अपना घर का पता और मोबाइल नंबर भरना बिल्कुल नहीं भूलना। और आखिर में साइन सिर्फ फॉर्म के निचले हिस्से में करना है। इन कुछ बातों का ध्यान रखने से एप्लीकेशन आसानी से प्रोसेस हो जाएगी। पैन कार्ड के नियमों में ये बदलाव हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी सरकारी दस्तावेज और उनकी प्रक्रियाएं बदल रही हैं, हमारी डिजिटल पहचान का भविष्य कैसा होगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।